स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1 चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन क्लास 11th। तो इससे जो पहले था चैप्टर का नाम है हमारे पास स्ट्रेट लाइन। जो इससे प्रीवियस क्लास थी हमने उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन और उसके जो है स्लोप्स के बारे में हमने पढ़ा था कि स्लोप क्या होता है। एक बार थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं। मान लीजिए अगर कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज अगर थीटा एंगल बनाता है then m equal to tan theta is slope of line। तो जो m is equal to tan theta होता है वो क्या होता है स्लोप। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू टू पॉइंट। अगर हमें एंगल नहीं पता है बट हमें उस लाइन पर दो पॉइंट्स पता है तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला था हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। उसके बाद हमने पढ़ी थी रिलेशन बिटवीन स्लोप्स ऑफ लाइन इफ लाइंस आर पैरेलल। जब टू लाइंस पैरेलल होती हैं तो स्लोप दोनों लाइन के इक्वल होते हैं और अगर लाइंस हमारी परपेंडिकुलर होती हैं तो स्लोप जो होता है वो एक दूसरे का अपोजिट और रेसिप्रोकल होता है। मींस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। देन हमने डिस्कस किया था एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर दो लाइंस के बीच में थीटा एंगल है तो tan थीटा इक्वल टू मोड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ऐसे ही हमने फिर कुछ 11 क्लास के फॉर्म में डिस्कस किए थे। डिस्टेंस फॉर्मूला था, एरिया थ्योरम, एरिया किसी ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक फॉर्मूला हमने लिखा था और उसके बाद हमने सेक्शन फॉर्मूला वगैरह डिस्कस किए थे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन अ कार्टेशियन प्लेन whose vertices are -4 5 0 7 5 -5 एंड -4, -2। तो हमें एक कार्टेशियन प्लेन पर मतलब ग्राफ पे हमें इस क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करना है। तो ग्राफ हमारे यहाँ जरूरी नहीं है, हम ऐसे ही डिस्कस कर लेंगे इसको। मैं भी फिलहाल ग्राफ स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ। जब आप इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो 1 2 3 4 5 करके आप इसका प्रॉपर स्केल लेकर के बनाएंगे। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो पहला पॉइंट है हमारा x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू है हमारे पास 5। -4 और -5 चलो यहाँ पर आ गया मान लीजिए। वन 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5। सेकंड है हमारे पास x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू -5 है, ये पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा। देन हमारे पास पॉइंट है x की वैल्यू -4 है हमारे पास और y की वैल्यू जो है हमारे पास वो कितनी है -2। मीन्स यहाँ ये पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा। आप इसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा जो है कार्टेशियन प्लेन पर ये हमारा क्वाड्रिलेटरल जो है ड्रॉ हो चुका है। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, हमको इसका एरिया भी निकालना है। 10th क्लास में आपने काफी क्वेश्चन किए होंगे इस तरह के। किसी भी एक डायगोनल को आप ज्वाइन कर दीजिए, तो इनको नेमिंग कर दीजिए ए बी सी और डी। अभी हम एरिया निकालेंगे। पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, फिर उसके बाद नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल करके दोनों को हम ऐड करें। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला हमारे पास होता है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 और इसके ऊपर होता है हमारे पास मॉडुलस का साइन होता है। अभी ये हमारे पास x1 y1 x2 y2 x3 y3, x1 हमारे पास 0 है, y2 हमारे पास 5 और ये -5, तो ये हो गया हमारे पास 5 + 5। x2 हमारे पास है -4, y3 हमारे पास है -5 -7 प्लस x3 हमारे पास है 5
और y1 माइनस y2 हमारे पास है 7 माइनस 5, तो ये आया हमारे पास हाफ, ये 0 हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा -12 48, और ये आएगा हमारे पास 10 58/2, ये आया 29। इस तरह से हम नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया भी निकाल करके दोनों को ऐड करें। ये आया हमारे पास 29, जैसे आया हमारे पास। अब ऐसे ही हम सिमिलरली आप एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। फॉर्मूला हमारे पास सेम है, ADC, डी पॉइंट है हमारे पास, डी पॉइंट था हमारे पास, ये डी पॉइंट है हमारे पास -4 एंड -2, तो ये आएगा हमारे पास x1 -4 और -2 और +5। उसके बाद है हमारे पास फिर दोबारा -4 है, ये आएगा हमारे पास -5 और -5 प्लस, तो ये हो गया -4 और अभी हमारे पास ये आएगा 5, इसमें आएगा 5 + 2, तो ये हमारे पास आ गया 3 प्लस का 3, तो ये आ गया माइनस का 12, और ये 10, तो ये हो गया प्लस का 40, 7, ये हो गया 35। तो ये हमारे पास जो आंसर आया निकल करके 40 75, ये आएगा 63, ये आएगा यहाँ से हमारा 63, 28 50 जी। अब इसको हम 2 3 जा 6, 2 1 जा 2.5 स्क्वायर यूनिट। तो जो हमें फाइनल एरिया निकालना है क्वाड्रिलेटरल का, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 29 + 31.5 स्क्वायर यूनिट, तो 60.5 स्क्वायर यूनिट इज द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2A lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin. Find the vertices of a triangle। देखिए ये हमारे पास ये है x एक्सिस और ये है हमारे पास y एक्सिस। तो जो बेस है हमारे पास, द बेस ऑफ एन इक्वेटेड ट्रायंगल, ये बेस है हमारे पास, ये y एक्सिस पे लाई करता है। द बेस ऑफ एन इक्वेटेड ट्रायंगल विद साइड 2A लाइज अलोंग द y एक्सिस, ये बेस हमारे पास y एक्सिस पे लाई करता है, और जो मिड पॉइंट है बेस का वो ओरिजिन है, तो ये मिड पॉइंट हो गया। तो और जो साइड है वो है हमारे पास ट्रायंगल की 2A, ट्रायंगल इक्विलेटरल, जो साइड होगी वो y एक्सिस पे टच करेगी। क्यों टच करेगी? ये वर्टिसेस, ये साइड 2A है, ये साइड 2A है, अभी ये x एक्सिस पे टच करेगी। अगर आपने पढ़ा हो, प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, इक्विलेटरल ट्रायंगल की, कि क्योंकि ये मिड पॉइंट है और एल्टीट्यूड भी है, तो अब क्योंकि ये मिड पॉइंट है ट्रायंगल का, तो ये क्या होगा, एल्टीट्यूड भी होगा, यानी कि 90 डिग्री पे, और 90 डिग्री पे ही ये हमारे पास इसका जो एल्टीट्यूड है, तो ये हमारे पास लाई करेगा एक्स एक्सिस पे। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर भी है और ये मिड पॉइंट पर भी है, तो ये इसका एल्टीट्यूड होगा, और जो ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल का, उसका एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों सेम होते हैं, ठीक। तो इसलिए ये एक्स एक्सिस पे टच करेगा। रीजन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। हमें निकालना क्या है, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। हमें ये वर्टिसेस निकालने हैं तीनों, ये तीनों वर्टिसेस हमको निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि साइड 2A है इसकी,
अब ये निकालने के लिए हमारे पास ये साइड होगी, मान लीजिए हमने इसको मान लिया, क्योंकि ये हमारे पास 2a है और ये दोनों साइड हमारी आपस में क्या है, इक्वल है, ये वाली और ये वाली। तो इससे हमें क्या निकालेंगे, ट्रायंगल के वर्टिसेस, क्योंकि ट्रायंगल हमारे पास कैसा, इक्विलर ट्रायंगल है, तो ये भी 2a रहेगी, तीनों साइड क्या रहेगी, 2a 2a और 2a, क्योंकि ट्रायंगल कैसा है हमारे पास, इक्विलेटरल है। तो ऊपर होगी a डिस्टेंस, नीचे होगी a डिस्टेंस साइड जो है, बिकॉज जो मिड पॉइंट है इसका वो ओरिजिन है। तो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके होंगे, क्योंकि y एक्सिस है और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है और ये आएगा -a, क्योंकि ये डिस्टेंस है -a, तो ये आएगा -a। इसके वर्टिसेस आएंगे 0, a, क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 हो गया और ये डिस्टेंस है a। अब हमें ये निकालना है इसके कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट ये x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। अब इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, जितनी ये डिस्टेंस होगी, तो मैं ये a b c, तो ये जो OC डिस्टेंस है, जितनी डिस्टेंस ये OC होगी उतना ही इसका x कोऑर्डिनेट होगा। तो अब हम लगाएंगे इन ट्रायंगल AOC बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। AC हमारे पास 2a है तो ये 4a स्क्वायर आई, OA हमारे पास a है, a स्क्वायर ये आई OC स्क्वायर, तो OC स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, तो OC हमारे पास आ गई √3a, ये हमारे पास आएगी √3a। तो OC आई √3a, तो ये आ गया हमारे पास √3a। अब जो हमारे पास वर्टिसेस आएंगे, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC आर 0, a 0, -a और √3, a, और देखो ये भी हो सकते हैं। अगर ये ट्रायंगल को मैं इधर भी बना सकता था तब उस केस में ये भी √3a ही आता, फिर ये आएगा -√3a, 0। अगर मैं इस ट्रायंगल को इधर बनाता हूं तो इसके वर्टिसेस आएंगे सेकंड केस में 0, a 0, -a और -√3a, 0। सो वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को नोट करिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P x1 y1 एंड Q x2 y2। तो डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे हम, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। पहले केस में उसने कहा है कि PQ पैरेलल y एक्सिस, मींस जैसे ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास P पॉइंट हो गया x1 y1, ये Q हो गया x2 y2, और ये PQ जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है। तो सिंस PQ पैरेलल y एक्सिस, तो इसमें क्या होगा, x कोऑर्डिनेट जो होगा यहां से लेकर के ये जहां तक भी लाइन जाएगी x कोऑर्डिनेट हमेशा इक्वल होगा। तो देयरफॉर x1 इक्वल टू x2, क्योंकि देखो जैसे ये x इज इक्वल टू 2 है, तो अगर ये लाइन है तो इसके हर पॉइंट पर x की वैल्यू 2 ही रहेगी। तो x1 y1 हमारे पास इक्वल होंगे, और तो देयरफॉर जो PQ है हमारे पास, जब हम x1 x2 को इक्वल रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये होगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये आया हमारे पास y2 माइनस y1। तो इसे मोड में लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है, बट कोऑर्डिनेट नेगेटिव होने के कारण ये नेगेटिव में बन सकती है, इसलिए हम क्या लगाते हैं, मॉडुलस। मॉडुलस लगाने से क्या होगा कि वो पॉजिटिव में रहेगी। अब अगर आप सेकंड पार्ट अगर देखेंगे इसका, तो इसमें जो PQ है वो x एक्सिस के पैरेलल है, PQ पैरेलल x एक्सिस। अब क्योंकि PQ x एक्सिस के पैरेलल है, तो ये है हमारे पास P, ये है हमारे पास Q,
यहाँ हर पॉइंट पर इसका y कोऑर्डिनेट इक्वल होगा। क्यों? y कोऑर्डिनेट कब इंक्रीज या डिक्रीज होगा? जब पॉइंट ऊपर नीचे मूव करेगा। लेकिन पॉइंट ना ऊपर मूव कर रहा है ना नीचे मूव कर रहा है, वो एक लाइन पे ऐसे मूव कर रहा है। इसका मतलब जो इसकी डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है हमेशा ये हमेशा इक्वल होगी। यहाँ y कोऑर्डिनेट हर पॉइंट पर इक्वल होगा। तो देयरफॉर y1 इक्वल टू y2। तो जो पी क्यू है हमारी इस केस में वो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 0। तो ये आएगा मोड ऑफ x2 माइनस x1। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस which is equidistant from the point 7, 6 and 3, 4। तो 10th क्लास में आपने काफी सारे क्वेश्चन किए हैं। x एक्सिस पर पॉइंट निकालना है तो लेट p इक्वल टू x, 0 इज अ पॉइंट ऑन x एक्सिस। अब जो a पॉइंट है हमारे पास वो है 7, 6 एंड एक पॉइंट है b 3, 4। सिंस जो PA है वो PB के इक्वल है, तो PA है हमारे पास x माइनस 7 का स्क्वायर, x माइनस 7 का स्क्वायर और 0 माइनस 6 का स्क्वायर। PB है हमारे पास x माइनस 3 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 40 एक्स प्लस 36। ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 एक्स प्लस 16। ये कैंसिल हो गया। ये 14 इधर आके प्लस का हो जाएगा हमारे पास। ये 9 40, ये 9 इधर आके माइनस का होगा तो 40 बचेगा और ये 16 इधर माइनस का होगा तो 20 बचेगा। तो ये टोटल बन गया 60 और ये 14 इधर आके प्लस का होगा तो बनेगा 8x। तो x इज इक्वल टू आया हमारा 60/8। ये आएगा। तो जो पॉइंट आया हमारे पास, पॉइंट इज 15/2, 0। तो ये हमारे पास जो है 15/2, 0 इज द आंसर। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। क्वेश्चन हमारे पास 5 है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन which passes through the origin and the midpoint of the line segment joining the point P 0, -4 and B 8, 0। सो हमें यहाँ पर जो निकालना है, हमें यहाँ पर स्लोप निकालना है। ठीक है, तो स्लोप निकालने के दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं। एक होता है m इक्वल टू टेन थीटा, कब? जब हमें थीटा पता हो। एक होता है m इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, जब हमें दो पॉइंट पता हो। तो इस क्वेश्चन में दूर दूर तक भी कहीं हमें थीटा यानी कि एंगल ऑफ लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस नहीं है, तो ये तो अप्लाई होगा नहीं। तो अब बात होती है इसकी y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले मुझे दो पॉइंट पता होने चाहिए, x1 y1 और x2 y2, जिससे लाइन पास होगी। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को दोबारा। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू ओरिजिन। तो ओरिजिन से पास हो रही है तो एक पॉइंट तो हो गया 0, 0। अब दूसरा पॉइंट, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। मतलब जो इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन के मिड पॉइंट से पास हो रही है। मतलब वो दो पॉइंट से पास हो रही है लाइन हमारे पास, एक तो ओरिजिन और एक इन दोनों का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट निकाल के सबसे पहले हम मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the points P
0, -4 एंड बी 8, 0। तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला था हमारे पास x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो x1 हमारे पास 0, 0 + 8 और -4 + 0, ये आया 4, -2 इज द मिड पॉइंट। ठीक है, अब हमें निकालना स्लोप ऑफ लाइन which passes through slope of line which passes through origin and 4, -2 is y2 - y1 upon x2 - x1 इक्वल टू, ये आया हमारे पास -1/2। सो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब हमें प्रूफ करना है कि ये जो तीनों वर्टिसेस हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, बट विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। 10th क्लास में आपने बहुत किए होंगे क्वेश्चन, जब हम करते थे हमको तीनों वर्टिसेस को नाम दे देते हैं, लेट ए 4, 4 बी 3, 5 C -1, -1 are the vertices of triangle ABC। हमें प्रूफ करना है कि ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। इट मींस हमें प्रूफ करना है कि इसमें एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों में से कोई सा एक एंगल हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। अब क्योंकि अगर वो बोलता पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी होती तो हम ए बी निकालते, बी सी निकालते, ए सी निकालते, फिर रिलेशन जो है हमारे पास वो AB² = AC² + BC² या BC² = AD² + AC²। तीन रिलेशन बनती है, तीनों में से जो भी सेटिस्फाई होती तो प्रूफ हो जाता कि ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। बट हमें विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करना, तो हम एक काम करते हैं, हमारे पास स्लोप है, तो अब ए बी सी तीन पॉइंट्स हैं, तो तीन साइड बनेगी, एक ए बी बनेगी, एक ए सी बनेगी और एक बी सी बनेगी। हम तीनों का स्लोप निकालते हैं। सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी, इसे हमने m1 नाम दिया, y2 - y1 upon x2 - x1, ये आएगा 5 - 4 upon 3 - 4, तो इसका स्लोप आया -1। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ AC, इसे हमने m2 नाम दिया, -1 - 4 -1 - 4, ये आया 1। अब हम स्लोप निकालते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है स्लोप निकालने की, फिर भी मैं निकाल रहा हूं स्लोप ऑफ BC, m3 -1 -5 -1 -3 -6 -4 = 3/2। अगर आप देखोगे ध्यान से तो m1 m2 की जो मल्टीप्लाई है, m1 हमारे पास है -1, m2 हमारे पास 1 है -1, तो m1 m2 की मल्टीप्लाई -1 आई। इट मींस जो AB है वो परपेंडिकुलर है AC के। ठीक है, क्योंकि जब दो स्लोप की मल्टीप्लाई -1 आती है तो वो दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो अब जो AB है वो हमारी AC के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल A है वो 90 डिग्री हुआ, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए।